मोहम्मद आमिर मलिक है। किस वार्ड से लड़ रहे हैं चुनाव? वार्ड नंबर 80 से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, महिला वार्ड है, अमरीन मलिक। निर्दलीय चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, निर्दलीय ही लड़े थे। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली है? पार्षद का चुनाव लड़ने की प्रेरणा जो ना बचपन से ही है। मेरे मामा हाजी नईम मलिक यहाँ से जो ना 2 दफ़ा पार्षद रह चुके हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली, उन्हें देखते देखते बड़े हुए। फिर उसके बाद एक जज्बा था कौम के लिए कुछ करने का, अपने लोगों के लिए, क्योंकि पार्षद का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो ना बिल्कुल एक जो असली समस्या होती है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या, उसका समाधान एक पार्षद ही कर सकता है। जब तक हमारा पार्षद पढ़ा लिखा ना हो, समझदार ना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में ना जानता हो, तो चुनाव लड़ने का क्या फ़ायदा। हम ऐसे पार्षद को चुन के क्या करेंगे कि अगर जो मुझे साथ लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन भी हमें लिखनी पड़ रही है, सब कुछ हमें करना पड़ा, तो फिर हमें पार्षद की क्या ज़रूरत है। वार्ड की समस्या के लिए बताइए। हमारे वार्ड की मुख्य समस्या तो पानी की है, जल निकासी की है, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे वार्ड के अंदर है, यहाँ पर हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग जो ना इस तरीके से जो सरकारी स्कीमों से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे आयुष्मान योजना है, मोदी जी की योजना है बहुत सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सरकारी जनधन की योजना है, उसके अलावा जो ना कन्या विवाह योजना है, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत अच्छी मदद आती है, जो एक पार्षद बाखूबी कर सकता है, मगर उन्हें नहीं मालूम तो क्या कराएंगे। बिल्कुल, जो मैंने समझ पिछले पार्षद की क्या कमियां रही जो आपको लगी कि हाँ बहुत बड़ी कमियां हैं? दरअसल पिछला चुनाव मैंने खुद लड़ा था, मुझे 3005 वोट मिली थी और 152 वोट से मैं चुनाव हारा था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों में आपस में, जो चुनाव रह गया हमारा। तो जो पार्षद चुने गए थे उन्होंने जो भी यहाँ कार्ड खेला, बाकी है कि अल्लाह ने उन्हें जीत दे दी। उन्होंने वार्ड में कोई काम नहीं करा, 4 साल वो इधर उधर रहे अपने काम में, कारोबार में। फिर उसके बाद उनके साथ एक हादसा हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो वार्ड तो पिछले हकीकत में देखा जाए तो 10-15 साल से वीरानी है हमारा। अगर आप पार्षद बनते हैं तो आपका जनता के लिए क्या मैनिफेस्टो है, क्या योजनाएं हैं? इंशाल्लाह अगर जो अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे यहाँ का पार्षद चुना, तो वार्ड के अंदर सबसे पहला काम मेरा ये होगा, जितनी भी टूटी हुई पुलियाँ हैं, ये नाले वाली रोड है, पुल, इसका सबसे पहला इंशाल्लाह जितनी पुल बनवाया जाएगा, ये पूरी पुलियाँ बनी जाएंगी सारी। जहाँ भी जो है ना मतलब नाली वगैरह जहाँ परेशानियाँ हैं, नल जल निकासी को सब दूर करी जाएगी और सेवा लाइन डलवाई जाएगी इस योजना में इंशाल्लाह। और जितनी भी सरकारी स्कीम है उसका पूरा फ़ायदा अपने पूरे वार्ड वालों को दिलाऊंगा। आपके वार्ड के जो युवा वोटर्स हैं उन्हें रिझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वगैरह इंस्टाग्राम के जरिए भी मैं उन सबसे जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सअप के जरिए उन्हें मैं सब स्कीम अपनी बताता रहता हूँ। और जबकि वही लोग जो मेरी पिछली योजना में जो मैंने बातें रखी थी, उन सब बातों को वही व्हाट्सअप भेजते रहते हैं मुझको। जैसे कि निकाय चुनाव है, गृहिणियों पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो आपका गृहिणियों पर क्या कहना है? मैं गृहिणियों के बारे में तो मेरा यही कहना है, देखिए पार्षद का चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नगर निगम स्तर का मसला हो वो मैं करा सकता हूँ। बाकी जो सरकारी योजना है गृहिणियों के लिए, घर लेडीज़ों के लिए, वो पूरी लाने की कोशिश करता हूँ। तो क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा, देखिए पार्षद का चुनाव जो है ना घर घर का चुनाव होता है, 5 साल में एक दफ़ा आता है, क्योंकि पार्षद ही हमारा असली नेता होता है, जिसे हम अपने सुख में दुख में हर चीज़ में बुलाना पसंद करते हैं। बाकी इस बार बिरादरीवाद में किसी भी चीज़ में ना बटे, काम करने वाले को वोट दें, कान भरने वाले को वोट ना दें। मेरा यही कहना, पढ़े लिखे को चुनें, अंगूठा छाप को न चुनें। आपके कुछ ऐसे कार्य जो आपने जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में किए हों? मैंने कार्य तो काफ़ी सारे करे हैं, जो मैं मतलब कभी कोई किसी का पुलिस का मसला हो या वैसा मसला हो, सब काम करे हैं। उसके अलावा जो ना बहुत सारी अपने पास से पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था 50-60 समरसेबिल लगवाए मैंने निजी अपने उससे। यहाँ वार्ड की सब जनता बैठी, इनके सामने की बात है। और जो भी मेरे बस की काम होता है मैं उस काम के लिए हर वक्त जो ना 24 घंटे अपने वार्ड 80 की जनता के लिए तैयार रहता हूँ। चलिए, आशा करते हैं आप विजयी हों। धन्यवाद।